हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों ये जो वीडियो है ये क्वेश्चन आंसर वीडियो है। आप सब ने मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया कि सर हमें क्वेश्चन आंसर्स की अलग से एक वीडियो बना के दीजिए। तो देखिए बच्चों आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी और ये देखो आप क्वेश्चन आंसर की वीडियो है ये। ये बच्चों वर्कशीट 37 है। ठीक है, वर्कशीट 37 है हमारी, वर्कशीट 37। और ये कौन सी क्लास की, तो क्लास 9th की है। ठीक है, क्लास 9th के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन, गिव वन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक फ़र्क बताना है, एक डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे बच्चे किसी ने क्या कहते हैं, कितना दूरी तय किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब आप कहीं से कहाँ स्कूल तक, आप स्कूल से सॉरी आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर वापस घर आए। तो मतलब सपोज आपके घर का कितना है, आपके घर से स्कूल 5 किलोमीटर का है, तो आप कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। पहले तो आप घर से स्कूल गए 5 किलोमीटर, फिर स्कूल से छुट्टी होने के बाद वापस, बच्चों वापस बताता हूँ क्या हुआ। तो पहले तो आप क्या कहते हैं, स्कूल से क्या किया होगा, आप स्कूल से गए होगे 5 किलोमीटर, फिर वापस स्कूल से घर आए होगे। तो टोटल आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपने कवर किया बच्चों 10 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, लेंथ ऑफ द शॉर्ट पार्ट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, आप पहले कहाँ पर थे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था और आपका एंडिंग पॉइंट किधर है। ठीक है, सपोज बच्चों मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, सपोज आप ये रहे, आप यहाँ पर, ठीक है, आप एक ये हो, मेरी मेरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है, वापस से ज़रा मैं सही से बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप ये रहे और ये आपका क्या कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्कूल हो गया या कुछ भी हो गया। सपोज़ ये देखो, ये वापस से बना लेता हूँ और ये हो, ये आपका स्कूल है। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ गए, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंडिंग पॉइंट ये रहा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और जहाँ पर आपका एंडिंग पॉइंट है। अब आप यहाँ पर हो, आपका स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 किलोमीटर। अब सपोज बच्चों आप वापस से स्कूल इधर आ जाते हो, यहाँ पे आधे रास्ते में रुक जाते हो, तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मैं कहूँगा कि अब आधे रास्ते में मतलब कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, आप वापस घर पहुँच जाते हो, तो बच्चे आपका स्टार्टिंग भी ज़ीरो है और आपका एंडिंग भी ज़ीरो है। ठीक है, सपोज़ आप यहाँ पर थे और स्कूल से जाके वापस से अपने अपने घर पहुँच जाते हो, मतलब कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है, ज़ीरो, और एंडिंग पॉइंट भी क्या है, ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, तो डिस्टेंस क्या होता है, जहाँ पर एक्चुअल हमने जितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, तो जहाँ पर आपका क्या होता है, एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग का हम देखते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ पर की थी आपने और आपकी फाइनल पोजीशन किधर है। ठीक है, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को देख करके हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब आते हैं बच्चों, आपका बोला जा रहा था राइट डाउन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बताने हैं बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 3 पढ़े हैं। सबसे पहला आपका क्या होता है बच्चों, तो वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन मोशन का क्या है बच्चों, तो वो है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेकंड का। और बच्चों थर्ड क्या है आपका, थर्ड है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बच्चों हो गए आपके 3 के 3 क्वेश्चंस। अब ई को क्या कहते हैं, तो ई को कहते हैं इनिशियल, आपका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और वी को फाइनल वेलोसिटी, डी को एक्सेलरेशन, एस को डिस्टेंस और टी को टाइम। तो ये था बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के आपको 3 एग्जाम्पल बताने हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्या होगा कि सपोज एक पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, और उसके हाथ में एक रस्सी है। ठीक है,
और वो उसको ज़ोर ज़ोर से ऐसे घुमा रहा है, सर्कुलर फॉर्म में घुमा रहा है ज़ोर ज़ोर से। जैसे आपने कुछ एक रस्सी ले ली, सपोज़ योयो होता है, योयो ले लिया और आप हाथ में उसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से गोल गोल घुमा रहे हो। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अब बच्चे आते हैं कि एक पर्सन है, एक एथलीट है, एक पार्क में वॉकिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो एक सर्कुलर पाथ में ना रनिंग कर रहा है, ठीक है, रनिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है। तो ये एक और बच्चे एग्जाम्पल हो जाता है आपका किसका, तो ये एक और एग्जाम्पल हो जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो देखो क्वेश्चन आपको आंसर कैसे लिखना है, तो देखो क्या लिखा हुआ है आपका, मोशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट इन द अर्थ। आपने देखा होगा बच्चों कि अंतरिक्ष में, स्पेसशिप में, सॉरी स्पेस में क्या होता है कि सैटेलाइट जो होती हैं वो भी क्या होती है, पृथ्वी जैसे यहाँ पे अर्थ है और सैटेलाइट जो है वो ऐसे गोल 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 घूमती है। तो पहला एग्जाम्पल वो हो जाएगा। सेकंड मैंने अभी स्टोन का बताया था आपको कि आपने कोई स्टोन पकड़ा, सॉरी अपने कोई पत्थर रस्सी में बांध रखा है या किसी रस्सी में कस के बांध रखा है और उसे आप ऊपर हाथ से ऐसे सर्कल में स्विंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड मैंने आपको बताया था बच्चे कि कोई एक पर्सन है जो कि उस सर्कुलर ट्रैक में क्या है, एथलीट है और सर्कुलर ट्रैक में वो कांस्टेंट स्पीड में क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके 3 एग्जाम्पल। अब बच्चों आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी इजी है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। लिखा हुआ है फाइंड द स्पीड। क्या निकालना है बच्चों, स्पीड। सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कोई मुझे बताएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, कि हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया। बट बच्चों ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हम एक सर्कुलर ट्रैक की बात कर रहे हैं, मतलब कि वो ट्रैक जो है वो सर्कुलर है और उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है। तो पहले तो बच्चे हमें ये निकालना पड़ेगा ये सर्कुलर पूरा कितना डिस्टेंस है, पूरा कितने का है, ठीक है, कितना सेंटीमीटर का है, कितना मीटर का है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि किसका फॉर्मूला लगता है। तो ये पूरा सर्कल का निकालने के लिए तो सर्कमफेरेंस का लगता है। किसका लगता है, सर्कमफेरेंस का। तो देखो हमें टाइम दे रखा है कि वो जो है वो 1 मिनट में क्या करता है, पूरा का पूरा एक सर्कल कवर करता है, पूरा सर्कल का चक्कर लगा लेता है। तो देखो रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक क्या होगा, आर 100 मीटर। सो सर्कमफेरेंस क्या होगा आपका 2πr, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, हम इससे निकाल लेते हैं। तो हमारा बच्चों आ जाएगा सर्कमफेरेंस कितना 6 to 8, ठीक है, आप उसको सॉल्व करके 6 to 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बच्चों फिर हम स्पीड निकाल देंगे, स्पीड कितना होता है, तो स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है 6 to 8.58 और आपका 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर देते हैं, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो आप उसको डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 10.47 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों पूरा आंसर। तो स्पीड ऑफ एथलीट इज़ 10.47। तो बच्चों यही था आज की इस पूरी वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साइड में एक बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर करिएगा, बिकॉज इसका देखो मैं आपको बता दूं कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता कि बच्चों सब्सक्राइब करने से आपका कहीं से भी पैसा कुछ नहीं कटता है। बस फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आपके फ़ोन में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि हमने एक न्यू वीडियो डाली है, आपके पास सबसे पहले पहुँचती है और कोई फ़ायदा और कोई क्या कहते हैं आपको नुकसान नहीं है इसका, ठीक है। तो बस यही था बच्चों आपकी आज की वीडियो में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।